अरे दीदी, अरे दीदी। क्या हुआ आशीष? अरे एक बात थी, वो 4-5 दिन पहले तुम कह रही थी जीआई चेन्नई गए हुए हैं। हाँ किसी काम से। हाँ, क्या हुआ? चेन्नई की बोला था ना आपने तो। हाँ। लेकिन आज मेरा एक दोस्त है प्रकाश, उसने बोला था मुझे कि तेरे जिया जी तो गंगापुर की बस में बैठ के गए हैं। आप तो कह रही थी चेन्नई गए हुए हैं वो। गंगापुर की बस में बैठ के गए? गंगापुर तो ही है उनका गाँव, तो वो भी झूठ थोड़ी ना बोल रहा। अरे उससे कुछ गलत फहमी हुई होगी। अरे नहीं नहीं, अरे उसको क्या पता गंगापुर में रहते हैं ये मुझे और आपको तो ही पता है कि वो जिया जी का गाँव गंगापुर है। अब उसे थोड़ी ना पता, अब गंगापुर के नाम से हो भी सकता है वो। अब ऐसे झूठ बोलने से उसको मिल क्या जाएगा। अरे दीदी एक काम करो, फोन लगाओ जिया जी को। अरे आशीष, मैं 2 दिन से उनका फोन ट्राई कर रही हूँ, स्विच ऑफ आ रहा है। दो दिन? हाँ, और तुम्हें पता है जब भी वो गांव जाते हैं ना तभी उनका फोन स्विच ऑफ आता है। हाँ, मैंने पिछली बार भी किया था तो स्विच ऑफ जा रहा था, और मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने जवाब ये दिया था कि गांव में आके नेटवर्क नहीं आते। तो हो सकता है दीदी वो ऐसा तो नहीं हमें बेवकूफ़ बना रहे हों और झूठ बोल के गाँव चले गए हों। तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है आशीष, तुम्हारा दोस्त सही कह रहा है। वो राम दीदी प्रकाश तो सही कह रहा है, कहीं ऐसा ना हो उसकी बात सही निकली तो रवि की भी सही निकली है। रवि की सही? अरे वही 2 बीवी वाला चक्कर। कैसी बातें कर रही हो ये तुम? ऐसा मत बोलो। मेरा सूरज मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। नहीं देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कर नहीं सकते, लेकिन वो उन्होंने ये भी तो कर दिया, चेन्नई की गए गाँव चले गए वो। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है और आशीष। तुमसे ज़्यादा अब मैं सोच में पड़ गया, अब मैं क्या करूं। तुम एक काम करो ना, तुम उनके गांव जाकर पता करो ना। ये क्या कह रही हो? अरे गंगापुर थोड़ा सा छोटा थोड़ी ना है, गंगापुर बहुत बड़ा गाँव है। और तुम ठीक है तुम चिंता क्यों कर रही हो? 1-2 दिन और देखो, क्या पता आ जाए। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो इतनी सोचने वाली बात तो है, पर कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा इंतज़ार करो। मैं कहाँ जाता फिरूंगा गाँव। अपनी दीदी के लिए इतना नहीं कर सकते तुम? नहीं, मैं कर तो सकता हूँ। मैं आज से पहले कभी उनके गाँव गया नहीं, मैंने गंगापुर का नाम सुना है बस। अगर वो नहीं आई तो? अरे दीदी क्यों नहीं आएंगे वो? तुम इतना मत सोचो खामखा। क्यों नहीं आएंगे वो? आएंगे, तुम चिंता मत करो। 1-2 दिन सब्र करो, इंतज़ार करो। अभी हो सकता है आ जाए, आज ही आ जाए, शाम को हो सकता है कल आ जाए। परसों तक देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ठीक है, तुम आराम से अपना खाओ पियो, टेंशन फ्री रहो। थोड़ा मुझे काम है, मैं आ रहा हूँ। कहीं गांव में उनकी कोई और पत्नी हुई तो? अरे भाई कितनी देरी लगाओगे? अब हो तो गई पिताजी, अब आ तो गया मैं। अब बहू तैयार हो गई? हाँ वो भी तैयार हो गई। हाँ तो ठीक है। बहू, अरे वाह भाई देखो जैसा नाम वैसा काम। देखो गुलाबो नाम है, गुलाब का सा फूल का चेहरा खिला रहता है, लेकिन ये क्या तरीका है? कुछ नहीं है, वो तो बैग में ले जाएंगे हम, हमारे कपड़े हैं उसमें। पिताजी बातें बंद कर। बहू इसमें क्या क्या सामान रखा है? पिताजी इसमें तो मेरे कपड़े हैं। अच्छा। और इनके भी हैं। हाँ। और इसमें पराठे हैं और 10 पूड़ी है और वो है अचार और वो क्या कहते हैं घी है। हाँ, ये सही किया, घी का डिब्बा जरूर सही रखना था। चावल भी बनाए थे। वाह वाह, देखो कितनी होशियार बहू है मेरी। और नालायक तू ले जाने की कोशिश नहीं करता इसे। इसका ये बैग उठा के इसके सर पर रख। हैं? हाँ पिताजी मैं मेरे बाल करने। अरे क्या हो रहा है ये? ठीक है। और इस बैग, और सुन, रास्ते में कहीं ऐसा मत करियो कि घर में से निकल के यहाँ से निकलने के बाद और बहू के हाथ में दे दे ये बैग जो है। नहीं दे रहा। और ख्याल रखना बहू का, मेरी बहू की इतनी सी भी परेशानी नहीं हो जानी चाहिए। ठीक है पिताजी, समझ गया? ठीक है। और जाते फोन करना है ना बहू, है ना? फोन कर देना है ना? और ये नालायक अगर फोन करने की मना करे तो मेरी बात कराना इससे। अरे बस मैं टांगे तोड़ दूंगा। अरे बस करो पिताजी, एक अच्छे खासे नौकरी करने वाला इंसान को तुमने ऐसे बना दिया। हाँ, तू बन गया लाट साहब। 4 दिन से शहर क्या चला गया? हम नहीं रहे थे शहर में तेरी अम्मा को लेके। अम्मा रही जभी तो मैं पैदा हो गया और जभी तो मेरे ऐसे गुण हो रहे हैं। हाँ तो तू भी एक हमें पोता देना जो हमारे कंधे पर रह के इस गांव में रह सके। चल निकल जल्दी, निकल रहा हूँ। टाइम हो रहा है। ठीक है, आशीर्वाद दे दो। हाँ, खुश रह जा। ठीक है, चल रहा हूँ। आ जाइए। हाँ आ रही है, चल। अब हाँ कोई बात नहीं। देख सुन मेरी बात, बिल्कुल लगाम कस के रखनी है। बिल्कुल तेरे हाथों से ये नालायक निकल ना जाए। अगर तेरे हाथों से निकल गया तो समझ लियो बहुत बुरा हो जाएगा। इसको प्यार से रखना है, जैसे भी रखना है। और घर में इसको कोई भी बात की तकलीफ, जानता हूँ थोड़ा नालायक है लेकिन मन का साफ है, मेरे आगे बोलता नहीं है। बैग को गले में नहीं लटकाते हैं, हाथ पे लटकाते हैं ऐसे करके। नहीं पिताजी, क्या हुआ? मुझे ये ना यहाँ पे होल्डर है ना, ये होल्डर नहीं बेटा। अरे राम,
शोल्डर बोलते हैं इसको। हाँ शोल्डर। शोल्डर नहीं, शोल्डर। हाँ वही वो दर्द करेगा। हाँ तो कोई बात नहीं है, तू अब तुझे आराम से चल, तो चल तू ऐसे ले जा। और बिल्कुल भी अगर किसी बात की बात हो तो चुपचाप मुझे फोन कर दियो, मैं इस नालायक की वहां आके टांगे तोड़ के इसके हाथ में दे दूंगा। उल्लू का पट्टा नालायक। चल खुश रहना है। अरे गिरा दिया होता, पर बैग तो ऐसे लटका के गई है जैसे भैंस के गले में घंटी लटका दी हो। पर क्या करूं, चंचल सी है, इतनी मासूम सी है, इसकी यही नज़ाकत देख देख कर मेरा दिल खुश हो जाता है। बस ये दोनों खुश रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चलो अब शहर चले गए, अब अकेले घर खाने को तो दौड़ेगा, पर इनकी भी खुशी ज़रूरी है। चलो हाय दैया रे दैया, क्या हो गया? इतना बड़ा शहर है। हाँ पता है, कभी देखा गाँव नहीं। से भी बड़ा है जी। मुझे पता है, तुमने कभी देखा तो है नहीं, क्योंकि तुमने तो सिर्फ वही देखे हैं, गैया भैंसिया, ये सब चीज देखी है और कुछ नहीं देखा। तुमने शहर कहाँ देखा? शहर देखो कितना कैसा होता है शहर। ऐसा है, तुम थक जाओगी, इसे नीचे रख दो, नीचे रख लो इसे। हाय दैया, इसे भी उतारो, इसे भी उतारो गले में से। कैसे ना, अरे उतारो इसे, इसे पीछे करो, अब इसे उतारो। कैसे कर रही, अरे सही से। ठीक है, अब ऐसा है कि तुम अभी थोड़ी देर यहीं रुको और मैं अभी टैक्सी करके लेके आता हूँ। ये क्या होता है जी? मोटर गाड़ी नहीं देखी तुमने, जो शहरों में चलती है वैसी मोटर गाड़ी चलती है? तुमने कहाँ देखी होंगी, मंडी हिला रही हो। अभी आएगी जब देखना, और उसमें बैठ के जाएंगे और तब चलेंगे हम। ठीक है, मैं अभी मोटर गाड़ी लेके आता हूँ। ठीक है, और सुनो, जाना मत यहाँ से, कहीं टस से मत हो जाना। क्या पता तुम यहाँ से कहीं निकल जाओ खाने पीने के लिए, तुम्हें भूख लगाए तो। नहीं जी, मैं यहीं मिलूंगी तुमको। और बैगों का ध्यान रखना। इसमें खाना है ना? अरे ठीक है, वो टैक्सी में खा लेंगे या घर जाके खा लेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूँ अभी। मैं जो सोच रहा था सेम वही हुआ। मुझे पता थी अगली बार अगर मैं नेक्स्ट टाइम अगर गांव जाऊंगा तो पिताजी मेरे साथ इस पागल को भेज देंगे। ये पागल यहाँ आ गई मेरे बंधे बंधने। क्या करूं, क्या करूं? अब कौन सा पिताजी देख रहे हैं? अब तो बस ऐसा करता हूँ, ये वहाँ खड़ी हुई है, ऐसे यहीं खड़ी रहने देता हूँ, इसको अकेला छोड़ के, और मैं अपने घर चला जाता हूँ। कौन संभालेगा इसे? ये तो खुद गांव की गवरिया है, गवार है, पता नहीं क्या क्या। इसको छोड़ के अब मैं चलता हूँ। शीतल, शीतल, अरे आ गए आप? हाँ आ गया। कहाँ गए थे? कहाँ गया था? बोल के गया तो था कि चेन्नई जा रहा हूँ। चेन्नई गए थे या कहीं और गए थे? अब और कहाँ लगता है तुम्हें, कहाँ जाऊंगा मैं? फोन क्यों बंद आ रहा था आपका? बंद जाएगा, जाएगा बाबा, क्यों नहीं जाएगा? आप एक बात बताओ, जब मीटिंग होती है तो मीटिंग में फोन को खुला तो रख नहीं सकते, फिर तुम जो है ना लगातार कॉल करती हो। और फिर एक और बात यह है कि मैं जिस रूम में रुका हुआ था वहाँ से कुछ ही दूरी पे मीटिंग हो रही थी मेरी। अच्छा, मैं भूले से वहाँ अपना फ़ोन छोड़ गया। अब पता नहीं तुम कॉल पे कॉल करती रही होगी और 2 बैटरी दिन के लिए मीटिंग हो रही थी आपकी? अरे 2 दिन लगातार आपका फ़ोन ऑफ जा रहा था, 2 दिन फ़ोन ऑफ जाएगा? क्यों नहीं जाएगा, क्यों नहीं जा सकता? अगर एक बात बताओ, जब 2 दिन के लिए मैं वहाँ से रूम से बाहर रहूँगा और मेरा या फ़ोन फिर रूम में अपने रहेगा। गाँव गए थे? कैसी बातें करती हूँ? गाँव गाँव क्यों जाऊँगा मैं? नहीं, गाँव क्यों जाऊँगा मैं? मेरे को चेन्नई जाना है तो मैं चेन्नई जाऊँगा, गाँव क्यों जाऊँगा? जब भी आप गाँव जाते हो तभी आपका फ़ोन बंद आता है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है शीतल, ऐसी बात नहीं है। मैं गाँव नहीं गया, मैं चेन्नई गया था। तुम शक कर रही हो मेरे ऊपर? नहीं, शक कर रही हो तुम? नहीं, मुझे कुछ ऐसा लगता है तुम शक कर रही हो। मतलब उस दिन आशीष ने 2 बीवियों वाली कहानी तुम्हें सुना दी और तुमने उस कहानी को अपने जहन में बैठा लिया। चलो अब परेशान मत हो, ये बैग मुझे दे दीजिए। ये बैग क्या? मतलब इंसान को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं चेन्नई गया था तो चेन्नई जाऊंगा ना, कहाँ मैं अपने गाँव क्यों जाऊंगा? पागल नहीं हो गया? कॉफ़ी बना देती। कॉफी बना दे। काफी देर हो गई, अभी तक आए नहीं है। उनको मोटर गाड़ी मिली या नहीं मिली समझ में नहीं आ रहा। इतने बड़े शहर में मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी अब? पता नहीं कहाँ चले गए। एक काम करती हूँ, मैं ही निकल जाती हूँ। सूरज, 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 सूरज। ये लीजिए। कॉफी? अरे वाह, वैसे भी तुम्हारे हाथ की कॉफी मुझे बहुत पसंद है।
क्या हुआ? अच्छी नहीं बनी? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छी नहीं। 1-1.5 घंटा हो गया। 1-1.5 घंटा हो गया? शीतल, ऐसा करो, तुम ये कॉफ़ी रखो, क्या मैं हुआ? आता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया है। जरूरी काम? क्या जरूरी काम आ ज़रूरी गया? काम ऐसा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं किसी के पास और मुझे उससे डॉक्यूमेंट लेने हैं। मेरा एक फ्रेंड आया हुआ है। क्या ये डेली का आपका हो गया जरूरी काम? जरूरी काम मेरे लिए तो कोई टाइम ही नहीं है। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ आपका बिहेवियर बदले बदले से नजर आ रहे हो। हमेशा जब भी मैं आपके करीब आने की कोशिश करती हूँ, मुझे मतलब 1 मिनट के लिए टाइम भी नहीं दे रहे आप। अरे नहीं शीतल, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है मुझे काम आ गया और मैं वो काम 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 हो गया या मतलब अपनी बीवी की चिंता नहीं है तुम्हें? शीतल ज़्यादा नहीं, मैं अभी अभी आता हूँ, 2 से 3 घंटे में आता हूँ। मैं आता हूँ अभी, ठीक है, आता हूँ अभी। तुम्हारा डेली का यही हो गया है। प्लीज़ मैं अभी आता हूँ, मुझे थोड़ा ज़रूरी काम आ गया, प्लीज़ मुझे बहुत जल्दी जाना होगा, बहुत जल्दी जाना होगा। मैं चलता हूँ, ठीक है? और तुम कॉफ़ी को दोबारा से गर्म कर देना या फिर दोबारा बना लेना, हम दोनों साथ मिलकर पिएंगे। अरे ये कहाँ गई पागल? यहाँ छोड़ गया था मैं ऐसे, यहाँ खड़ी हुई थी, यहाँ बैग थे, और अब ये किधर गई? किधर ढूंढूं इसे? बाबूजी को अगर ये भी मालूम पड़ गया कि ये और मैं दोनों अलग अलग बिछड़ चुके हैं तो बाबूजी मेरी शामत कर देंगे। किधर जाऊँ, किधर जाऊँ? आगे देखता हूँ, अगर मिल जाए तो शायद। शीतल, अरे आगे आप? क्या हुआ? इतने परेशान से कैसे नजर आ रहे हो? सब ठीक तो है? सब ठीक है। डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले मुझे। डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले? नहीं, गुम हो गए गुम हो डॉक्यूमेंट्स। गए? ऐसे कैसे गुम हो गए? बस जो मेरा दोस्त उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आ रहा था, उसके हाथ से कहीं गिर पड़े। अरे ज़्यादा ज़रूरी थे? बहुत ज़रूरी थे। डॉक्यूमेंट्स क्या ही तो होगा। हैं, मिल जाएंगे। किसी को मिलेंगे तो वो हमें कांटेक्ट कर लेंगे। आप परेशान मत हो, आप अंदर आइए, थोड़ा फ्रेश हो लो। चलो। सूरज, हाँ, इतने मायूस क्यों हो रहे हो? कागज ही तो है, डॉक्यूमेंट्स से मिल जाएंगे। अब शीतल, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? वो मामूली कागज़ नहीं है। कागज़ आपको पता है कितनी मेहनत से बनते हैं, और अगर उनमें से कोई एक भी कागज़ अगर गुम हो जाए तो वो तकलीफ। अरे मिल जाएंगे। अब आप अपना मूड ठीक करो, ठीक है? मिल जाएंगे। चलो मैं आपको ना एक बढ़िया सी कॉफ़ी पिलाती हूँ। अरे अब अपना मूड ठीक भी करो ना। देखो मैं ना आपको एक अच्छी सी कॉफ़ी पिलाती हूँ। मुझे पता है कॉफ़ी पी के ना आपका मूड एकदम अच्छा हो जाता है। ठीक है, बना के लाओ। बना के लाओ? आज मैं आपको बनी बनाई कॉफ़ी पिलाऊंगी। अरे गुलाबो, 2 कॉफ़ी लाना। लाओ। अरे तुम दोनों एक दूसरे को देखकर ऐसे चौंक क्यों गए? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये कौन है? मैं ये? बताता हूँ जिया जी। इनका परिचय मैं दूंगा। ये जो है वहाँ बैठी हुई थी बस स्टैंड के बराबर, और इनका जो उल्लू का पट्टा पति है इनको छोड़ के चला गया। हाँ देखो कैसे कैसे दुनिया में पति पड़े हुए हैं। बताओ इस बेचारी को, कितनी मासूम सी है, गांव की इस भरे शहर में कहाँ भटकती और है। जिया जी वो तो अच्छा हुआ मैं समय से पहुंच गया, वरना उस उल्लू पट्टे की वजह से ये बेचारी कहाँ कहाँ फिरती इतने बड़े शहर में। भैया मेरे पति को गाली मत दो। अरे नहीं नहीं बहन, वो हकीकत में उल्लू का पट्टा है। नहीं, देखो मेरे देखो पति- बेचारी कैसे, ऐसे पति के लिए भी उसको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, उसको तो कीड़े पड़ेंगे। बीबी जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अरे गुलाबो टेंशन मैं, अरे हंसो घुसो, ये घर अपना ही समझो। चलो चाय कॉफी लाओ। गुलाबो तुम परेशान मत हो। हाँ। मुझे अपनी बहन समझो और अपना घर समझ के आराम से रहो। और जाने ठीक दो है? उस उल्लू के पट्टे को, मैं हूं ना, ख्याल रखूंगा। भैया मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति को कुछ मत कहो। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, नहीं नहीं बकरा, ठीक है। कितना कमीना पति है, फिर भी बेचारी कैसे रो रही है। और एक मेरे सूरज है, मेरे पति हैं, क्योंकि मेरा इतना ख्याल रखते हैं। पता नहीं कैसे कैसे लोग दुनिया में पड़े हुए हैं। बताओ। बेचारी की कैसी हालत है। देखो मैं ये तो नहीं जानता कि तुम यहाँ कैसे, क्या क्या कोई मजबूरी रही होगी तब तुम अपने परिवार से बिछड़ी हो या अपने पति से बिछड़ी हो, पर जैसे तैसे मेरे परिवार वाले तुम्हें यहाँ लेकर के आए हैं। मेरा जो साला है ये तुम्हें लेकर के आया है। आज से तुम ये अपना परिवार समझो। जब तक तुम्हारा पति तुम्हें लेने नहीं आता या तुम्हारा पति तुम्हें नहीं मिल जाता,
तब तक तुम यहाँ रहो। अरे अरे इसे क्या हुआ? जाओ जाओ, देख क्या ना क्या हो गया। जिया जी देख रहे हो कितने कितने इस दुनिया में कमीने इंसान पड़े हैं। ऐसे इंसानों को तो जूतों से मारना चाहिए। और खैर कोई नहीं जिया जी, मैं भी सोच रहा था चलो कोई नहीं, मैं इसका ख्याल रखूँगा। क्यों जिया जी, सही है ना? अरे जिया जी परेशान क्यों हो रहे हो जिया जी? अरे क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, कॉफ़ी ले ली। हाँ 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 बोलो, बैठ जाओ बैठो। अरे गुलाबो, क्या हुआ? जी बीबी जी। इतना क्यों रो रही हो तुम? कुछ नहीं बीबी जी, वो देखो तुम अपना दिल छोटा मत करो, मुझे अपनी बहन समझो, ठीक है? और इस घर को अपना घर समझो। ये समझो तुम्हें दूसरा परिवार मिल गया। और अपनी जितने भी तुम्हारे दुख हैं, जो भी कुछ हैं, उन्हें भूल जाओ। देखो तुम अपना दिल छोटा मत करो। मैंने तुम्हें अपनी बहन बोला है ना? तो मैं तुम्हें तुम्हारे पति से मिलाऊंगी। देखो यहाँ मेरे पति की बहुत जानकारी है, और मेरा भाई है ना, वो भी सब जगह जाता रहता है, बहुत जानकारी है उसकी। मैं तुम्हें तुम्हारे पति से मिलवाऊंगी। अच्छा क्या नाम है तुम्हारे पति का? सूरज। सूरज? अरे वाह, मेरे भी पति का नाम सूरज है। कितनी कॉमन बात है ना, तुम्हारे भी पति का नाम सूरज, मेरे भी पति का नाम सूरज। अब देखो मेरा सूरज तुम्हारे सूरज को यूं ढूंढ के लेके आएगा। तब तक तुम आराम से मेरे साथ अपनी दीदी के साथ इस घर में रहो। और देखो अब रोना नहीं बिल्कुल भी। और मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगी कि तुम्हारा सूरज जब तुमसे मिलेगा ना, तो उसके तो होश ही उड़ जाएंगे। अब हंस के दिखाओ, ऐसे ही हंसती रहा करो, ठीक है? अब रोना मत, है ना? अपना ख्याल रखो, ठीक है? बीबी जी मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। हाँ आज से सारा काम मैं करूँगी, और आपको कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की, ठीक है ना? ये घर तुम्हारा है गुलाबो, जो तुम्हारा मन करे वो तुम कर सकती हो। मुझसे कुछ इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है ना। बस ऐसे ही हंसती रहा करो। ठीक अब मैं है दोबारा दीदी। तुम्हारी आंखों में आंसू ना देख लूँ, है ना? ठीक है? अब भी दीदी। तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम्हें ना अपना शहर घुमाती हूँ, ठीक है? अच्छा पहले तो ये बताओ बीबी जी कि आपको क्या पसंद है, मैं खाने में वही बनाऊंगी आज। मुझे हाँ। मेरे सूरज को ना भिंडी बहुत पसंद है। तुम ना अच्छी सी भिंडी बनाओ, और जो उनको पसंद है वही मैं खाती हूँ। बनाओगी ना? कहाँ खोगी तुम? हाँ हाँ बिल्कुल बनाऊंगी। बनाओगी ना? अच्छी सी बनाना, है ना? बस मैं अभी बनाती हूँ, आप जाइए। ध्यान रखना अपना। सूरज क्या हुआ? कैसे परेशान हो? नींद नहीं आ रही? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है शीतल, तुम नहीं सोई अभी? तुम नहीं सोए तो मुझे कैसे नींद आ सकती है सूरज? बस अभी नींद नहीं आ रही थी कैसे तो। परेशान हो? परेशान से नजर आ रहे हो। अच्छा शीतल ये बताओ, उसने कुछ बताया? कहाँ से है, किस गांव से है, क्या नाम है किसने? पति का? गुलाबो ने? हाँ। नहीं बेचारी ने कुछ नहीं बताया। बेचारी इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, मैं क्या बताऊं। कितना कमीना है उसका पति। बताओ कितनी मासूम सी लड़की, कितनी अच्छी, कितनी सीधी, कितनी भोली। ऐसी लड़की को छोड़ के सच में उसको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। सच कह रही हो? कैसे कैसे लोग इस दुनिया में पड़े हुए हैं। सच कह रही हो लेकिन शीतल? उसने एक चीज़ बताई सूरज, उसके पति का भी नाम सूरज है। अच्छा। हाँ, और मैंने उससे वादा किया है कि मेरा सूरज उसके सूरज को ढूंढ कर ला के देगा। मैं कोशिश तुम करूंगा। करोगे ना? कोशिश करूंगा शीतल। तुम गुलाबों के पति को ढूंढ कर लाओगे ना? मैं बोल तो रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा। बेचारी बहुत परेशान है, मुझसे तो उसका दुख देखा भी नहीं जा रहा। बस शीतल यही है कि आजकल कैसे कैसे लोग हो गए हैं। चलो तुम परेशान मत हो, काफ़ी रात हो गई है, अब हम लोग सोते हैं। चलो। चलो। कोई है? भैया जी आप? अरे गुलाब, तू भैया नहीं मत बोला अगर मुझे। और सुन, तेरा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? भैया जी आपने शराब पी है? अरे शराब? अरे शराब तो यहाँ आम होती है गुलाबो। अगर बीबी जी को पता चलेगा तो? अरे उन्हें पता है मैं शराब पीता हूँ। अच्छा तू इतना सुस्त क्यों है ये बता मुझे। नहीं भैया जी,
मैं सुस्त नहीं हूँ। नहीं नहीं गुलाब, तू उसे झूठ बोल रही है। तेरे चेहरे पे सुस्ताई टपक रही है, टप टप। देखियो कितनी सारी तो फैल गई। तू मुझे आखिरकार इसकी वजह बता। चलिए भैया जी, खाना खा लीजिए। अरे मैं खाना नहीं खा रहा, पहले तू मुझे ये बता, तू इतनी सुस्त सी क्यों है? अच्छा अब समझ गया मैं, तू उस उल्लू के पट्टे की याद में सुस्त है। तो तेरा पति जो है। भैया जी, मेरे पति को गाली मत दो। गुलाबो, ऐसा पति कैसा पति तू बता। अरे तुझे छोड़ के चला गया, अब तू चिंता मत कर। अरे गुलाबो आशिक, अब तुम अंदर जाओ। जिया जी, अरे मैं तो ये कह रहा था इसका तुझे शर्म आनी चाहिए आशीष। अरे तू शराब पिया हुआ है, मैं मानता हूँ कि तू तेरा डेली का ये नियम है कि तू शराब पीता है, पर शराब पीने के बाद में किसी अनजान लड़की को हम अपने घर में रखे हुए हैं और तू उसे छेड़ रहा है। यही तो बात मैं कहूँ, वो अनजान है तो तुम्हें इतनी वो क्यों हो रही है? तुम उसके पीछे मुंह से चिल्ला रहे हो है? हाँ जिया जी, एक बात और सुन लो मेरी। हाँ बोल। ये ऊपर वाले को मंजूर था, मैं उसे रोज पूजा करके बोलता था, हे भगवान मेरा भी कहीं टाका मिट कर दे है। और सुनो जिया जी, इतने सारे पति होते हैं, अरे दूसरी शादी होती है, ऐसे हो जाता है केस, तो मैं समझता हूँ। और जिया जी सुनो, लड़की बहुत कंचा है, मैं तो सोच रहा हूँ इससे मैं शादी कर लूँ। मना बदतमीज, शर्म आनी चाहिए तुझे। मानता हूं तू नशे में है, नशे में, पर नशे में इस तरीके की अभद्र बात न करना। मैं उस लड़की को इसलिए नहीं रखा कि तुम लोग जो है उसके तरफ गंदी निगाह उठा के देखो। समझ में आया? क्या हो गया? कुछ नहीं, अरे उस लड़की के पीछे मैं चाटा। किस लड़की के पीछे चाटा मारा? उस गुलाबों के पीछे। गुलाबों के पीछे? तुमने गुलाबों के पीछे आशीष पर हाथ छोड़ा? क्यों क्यों मारा आखिर? क्यों? वो इसलिए कि ये उस लड़की से शराब पी करके बदतमीजी कर रहा था। बदतमीजी? तेरे सही कसम दीदी, मैंने इतनी सी बदतमीजी उससे अगर की हो, मैंने तो ये कहा था अगर उसका कोई नहीं है तो दीदी मैं उससे शादी करूंगा। शट अप! सही तो कह रहा है वो। हाँ, इसमें उसने गलत क्या कह दिया? तुम अपने भाई की इन गंदी हरकतों में पक्ष लो, है ना? पक्ष सिर्फ नहीं ले। इसी पक्ष की वजह से यह शराब पीना सीख गया, कल को ये जुआ खेलेगा और परसों को ये मर्डर करेगा और उसके बाद हम सब मिलके जाएंगे जेल। एक मिनट, आप उस लड़की की इतनी तारीफ कर रहे हो, तरफदारी कर रहे हो, आखिर वो लगती कौन है? अगर आशीष ने बोल भी दिया शादी के लिए तो बोल रहा है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? शीतल, तुम पागल हो गई हो। वो शादीशुदा लड़की है और उससे शादी करने की उसके डायरेक्टली मुंह पे बोल रहा है, ये उससे शादी करने लायक है? हो गया? कितने लोग हैं जो दोबारा शादी नहीं करते? वो उस निकम्मे ऐसे नालायक लड़के के लिए जो उसे छोड़ के चला गया, उसके लिए आंसू बहा रही है और मेरा भाई उसे एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है? बस वही बात तो है शीतल। एक तो वो लड़की किसी ऐसे दर्द भरे दुख से गुजर रही है जिससे कि वही जानती है कि उसके अंदर कौन सी आग पैदा हो रही है। अरे और मैं इधर ये तो तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है उसकी? मैंने उसको रखा है, आशीष लेकर आया है उसे, हम लोग देखेंगे ना। तुम अपने काम से काम रखो ना। शीतल, बात लाने और रखने वाले की नहीं है, यहाँ डिपेंड करती है कि कल को अगर उसका पति यहाँ आया तो हम उसे क्या जवाब देंगे। सोचो जरा। बात तो आप सही कह रहे हो। और तुम भी क्या आशीष, ये शराब पीकर क्या क्या बकवास करते रहते हो? चलो अंदर। किसी ना किसी तरीके से मुझे गुलाबों को यहाँ से निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग न जाने क्या क्या हरकतें करेंगे और पता नहीं क्या होगा। बस अब मुझे बहुत जल्दी गुलाबों को यहाँ से कहीं अलग शिफ्ट कराना चाहिए।